हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। और हम लोग देख रहे थे सीरीज। ठीक है दोस्तों, सीरीज में हम लोग भाग 1 पढ़ चुके थे और ये भाग 2 है। सीरीज हम लोग देखे थे कि ये नंबर और अल्फ़ाबेट से मिला हुआ होता है और हम लोग देखे थे कि बेसिक पैटर्न्स होते हैं, मिसिंग नंबर्स होते हैं, रॉन्ग नंबर होते हैं, फाइंड ऑड वन एंड फिगर बेस्ड मिसिंग होते हैं, डबल इक्वेशन और एपी जीपी एचपी। ये मैथ का सेशन है, इसमें ही पढ़ेंगे और मैथ भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखे थे। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं। हम लोग बेसिक पैटर्न देखे थे। बेसिक पैटर्न में क्या था? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडियन करेंसी। हम लोग क्वेश्चन को देखे थे इंडियन करेंसी। 2000 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, 200, फिर 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10। इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके नंबर सीरीज में। ठीक है दोस्तों, अगला पैटर्न हम लोग क्या देखे थे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइम नंबर हमने बताया था कि आप प्राइम नंबर जितने भी है कम से कम 100 के प्राइम नंबर तो आप निश्चित तौर पे याद रखें, ताकि वो आपसे छूट न जाए। क्वेश्चन जब भी होता है इस आधार पे भी होता है, कभी कांस्टेंट ऐड होता है, कभी कांस्टेंट घटता है, तो कभी प्राइम नंबर ही घटता है। याद रहे दोस्तों, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप हम लोग देखे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब, डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी स्क्वायर जोड़ देता है या स्क्वायर घटा देता है या स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है या स्क्वायर से डिवाइड होता है या क्यूब से ऐड होता है, क्यूब से घटाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर क्यूब। उसके बाद हम लोग देखे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सीरीज का भाग 1 देख ले, ताकि उनको आगे समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब अगला टाइप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गैप। गैप क्या होता है? गैप 2 तरह का होता है। एक गैप मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है दोस्तों, गैप क्या होता है? मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है। मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा गैपिंग में। तो जब मैक्सिमम होगा तो हम लोग जान जाते हैं मैक्सिमम का मतलब कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी गैपिंग मैक्सिमम होते हैं। और मिनिमम कब होते हैं? या तो जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं या फिर डिवाइड होता है। मिनिमम में ये भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये पहला क्वेश्चन है आज का। ये दिया हुआ है 5, 11, 17, 25, 33, 43। देखिए दोस्तों, ये है 5, ये है 11, ये है 17, ये है 25, ये है 33 और ये है 43। देखिए 5 में 6 जोड़ रहे 11, 11 में 6 जोड़ रहे हैं 17, 17 में 8 जोड़ रहे हैं 25, 25 में 8 जोड़ रहे हैं 33 और 33 में 10 जोड़ रहे हैं 43। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 नंबर में, पहले में 2 नंबर में 6 जुड़ रहा है, फिर दूसरे नंबर में 8 जुड़ रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है और तीसरे नंबर में 10 जुड़ा है। यानी कि चौथे नंबर में भी क्या जोड़ा जाएगा? 10, क्योंकि 2 बार 6 जुड़ा, यहाँ 2 बार 8 जुड़ा तो 2 बार 10 जुड़ेगा। 43 में 10 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा और यही मेरे इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है। स्क्वायर या तो प्लस होगा या घटेगा या कांस्टेंट घटेगा। स्क्वायर में स्क्वायर होगा और कांस्टेंट घटेगा, नंबर भी घटेगा। क्यूब में जोड़ा जाएगा या क्यूब घटाया जाएगा या फिर क्यूब में नंबर को, एक कांस्टेंट को जोड़ा जाएगा या इस कांस्टेंट को घटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है 17 है, 26 है, 37 है, 50 है। तो अगला नंबर क्या है दोस्तों? देखिए 17 कहाँ से आया? तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 1 50 हो गया। यानी कि 4, 5, 6, 7, यानी कि अगला क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 65। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्वायर में कांस्टेंट चीज़ या तो जुड़ता है या फिर घटता है, क्यूब में या तो कांस्टेंट जुड़ता है या फिर घटता है। ठीक है दोस्तों, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या कह रहा है कि ये है 17, 26, 37, 50 और अगला क्या होगा। तो 17 कहाँ से आया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 17। फिर 26 क्या आया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। 37 कहाँ से आया, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37। और 50 कहाँ से आया, 7 का स्क्वायर प्लस 1 50 यानी अगला क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 65। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ आखिर में इसका क्या होता है। मेन चीज़ हमेशा हम लोग देखिए दोस्तों, या तो जुड़ेगा या तो गुना होगा या फिर घटाव होगा। और क्या हो सकता है, या तो नंबर का स्क्वायर में जोड़ेंगे नंबर को, या नंबर के स्क्वायर में घटाएंगे किसी नंबर को, या फिर नंबर के स्क्वायर में एक कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो दूसरे कांस्टेंट को घटा भी सकते हैं। ये मेन चीज़ होता है। या फिर नंबर का क्यूब में नंबर को जोड़ेंगे या नंबर को घटाएंगे, या फिर क्यूब में किसी भी नंबर का क्यूब में एक कांस्टेंट जोड़ेंगे या फिर कांस्टेंट घटाएंगे। या ये नहीं हो सकता तो स्टेप फॉर्म होता है। स्टेप फॉर्म मैक्सिमम क्वेश्चन में लग ही जाता है, और जिस क्वेश्चन में स्टेप फॉर्म लगेगा उसमें स्क्वायर और क्यूब निश्चित तौर पे लगता है। तो स्टेप फॉर्म तो हर क्वेश्चन के लिए है। कोशिश ये करना है कि आपको जितने भी नंबर है, नंबर सीरीज के जब भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें तो पहले उसको स्क्वायर एंड क्यूब के नज़र से देखें, स्क्वायर एंड क्यूब के नज़र से देखें। ठीक है दोस्तों, स्टेप फॉर्म सब में आ जाता है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे स्टेप फॉर्म क्या होता है। पहले तो हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर के स्क्वायर में या तो किसी नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, या फिर किसी नंबर के स्क्वायर में कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट को जोड़ते हैं या फिर कांस्टेंट को घटाते हैं, या फिर किसी भी नंबर के क्यूब में किसी नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, या फिर किसी नंबर के क्यूब में किसी कांस्टेंट को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को नहीं होता है तो आप स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या दिया हुआ है, 23, 23, 47, 79, 119। ठीक है, देखिए दोस्तों 23 में 23 47 के बीच कितने का डिफरेंस है, 24 का। ये अगर इसमें देखेंगे तो 79 में 47 का डिफरेंस कितने का है, 9 में से 7 गया 2, और ये 32 का है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे 9 में से 9 गया 0, ये देखिए 24 में 8 जोड़े 32, 32 में 8 जोड़े 40। ठीक है दोस्तों, यानी कि हर में 8 घट रहा है, तो यहाँ पे 8 अगर जोड़ेंगे तो 40 8 क्या हो जाएगा 48, यानी कि 119 में हम लोग 48 जोड़ेंगे। 9 8 17, 5 1 6 1 7, 167। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ये फॉरवर्ड ये स्टेप फॉर्म हम लोग इस्तेमाल किया, अगर स्टेप फॉर्म इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते थे। उसे कैसे बना सकते थे, ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे बना सकते थे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 23, फिर दिया है 47, फिर दिया है 79, फिर दिया है 119। उसके आगे देखिए क्या है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 है, ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 है, ये 9 का स्क्वायर माइनस 2 है, ये 11 का स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक नंबर का स्क्वायर में से कांस्टेंट हर जगह 2 घट रहा है, तो ये 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पहले 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 गया 79, 11 का स्क्वायर 119, उसमें से 2 गया 119। अब दोस्तों देखते हैं क्या हो रहा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 2। और हम लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 कितना हो गया, 167। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। स्टेप फॉर्म तो हर जगह लगता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी नंबर सीरीज में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसे हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब की नज़र से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या है, 2 है, 10 है, 30 है, 68 है, 130 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 8 का अंतर है, ये यहाँ पे कितना का है, 20 का अंतर है,
ये यहाँ पे कितने का अंतर है, 38 का अंतर है। ये यहाँ पे कितने का अंतर है, तो ये 10 में से 8 गया 2 ये 62 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो कितने का, 12 का अंतर है, ये 18 का अंतर है, और ये 12 में से 8 गया 4, 24 का अंतर है। यानी कि अगला जो टर्म रहा होगा वो कितने का, 32 का। तो 32 में 62 में 32 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। यानी कि 130 में हम लोग 92 अगर जोड़ेंगे, 2 2 2, यानी कि 222 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 है, 10 है, 30 है, 68 है और 130 है। अगला टर्म क्या होगा, यही आपको फाइंड आउट करना। हम लोग देखेंगे 2 से 10 हो रहा है यानी 8 ऐड हो रहा है, 10 से 30 हो रहा है यानी कि 20 ऐड हो रहा है, 30 से 68 हो रहा है यानी 38 जोड़ा जा रहा है, और 68 से 130 हो रहा है यानी कि कितना बढ़ रहा है, 10 में से 8 गया 2 और 12 में से 62 बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी भी कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगला लॉजिक देखते हैं कि 12 ऐड हो रहा है तो 20 आ रहा है, 18 ऐड हो रहा है तो 38 हो रहा है, और ये 24 जोड़ा जा रहा है। देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, 6 12 6 18, 18 6 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। 30 में 62 को जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों 30 में 62 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92, और 92 में 30 को जोड़ेंगे तो 130 को 222 हो जाएगा। तो ये स्टेप फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, स्टेप फॉर्म से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, 6 12 20 30 42। क्या है दोस्तों, 6 में 6 जोड़े 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 12 जोड़े 42। देखिए 2 2 बढ़ रहा है, 6 से 8 8 10 10 12, तो अगला में क्या जोड़ा जाएगा, 14। 14 में 42 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 56, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको मदद की जाए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है, 3 17 73 297। 3 के बाद 17 आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 17 के बाद 73 आ रहा है, 73 के बाद 297 आ रहा है, क्या चल रहा है, तो चल क्या रहा है दोस्तों, देखिए 3 गुना 4 प्लस 5 कितना हो गया, 17। 17 गुना 4 प्लस 5, 17 चौका 68, 5 73। 73 गुना 4 प्लस 5, मान लेते हैं 73 में 4 से 4 3 12, 28 1 29, 29 में 5 जोड़े 297। ठीक है दोस्तों, तो ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है और 5 जोड़ा जा रहा है। 5 कांस्टेंट है, 4 जिससे मल्टीप्लाई वो भी कांस्टेंट चल रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है। यानी कि 4 से गुना करना है और 5 को ऐड करना है। तो दोस्तों 297 में हम लोग को क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को जोड़ देना होगा। 4 7 28, 4 9 36 2 38, 4 दूना 8 3 11, 1188 में 5 जोड़ेंगे 1193, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है 5 से 11 बन रहा है, 11 से 24 बन रहा है, 24 से 51 बन रहा है, 51 से 106 बन रहा है, हमको अगला टर्म निकालना है। तो 5 से 10 बन रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि 5 दूना 10 और 1 11, ये हो गया 11। ठीक है दोस्तों, अब 11 में 2 जो गुना करेंगे 24 आ रहा है, यानी कि 2 जोड़ने से काम फरिया हो रहा है 24। अब क्या है 24 में 3 से गुना किए, 24 में 2 से प्लस 3, यानी कि 24 दूना 48 3 51। समझ में ये आ रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक एक बढ़ा बढ़ा के जोड़ा जा रहा है। यानी पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा जाए, अगला में 4 जोड़ा जाएगा, फिर उसके अगला में 5 जोड़ा जाएगा, फिर उस अगले में 6 जोड़ा जाएगा। लेकिन गुना जो है कांस्टेंट राशि से की जा रही है, वो कांस्टेंट राशि क्या है, 2 है।
क्या है, 2 है। तो अब 24 से हम लोग कर लिए, 51 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 102। 51 में 102, फिर 4 को ऐड किए तो 106 हो गया। यानी कि 106 में हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 105 में 106 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 212, 2 छक्के 12 और 5 17, यानी कि 217 इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए में 217 है, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 है, 4 है, 13 है, 40 है और 121 है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे 1 से 4, 3, 9, 27 और ये 1, 12 में से 4 गया 8। देखिए यहाँ 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, मतलब पावर एक एक बढ़ रहा है। मतलब अगला जो होगा 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 5 दोस्तों होता है 243। 243 में 121 को जोड़ेंगे, 243 में 21 को जोड़ेंगे 4, 6 और 364, और 364 सी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। हमने पहले ही कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाने चले नंबर सीरीज को, तो उस नंबर सीरीज के क्वेश्चन को स्क्वायर एंड क्यूब की नज़र से आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कहता है कि ये क्वेश्चन 84 है, फिर 42 है, फिर 44 है, फिर 22 है, फिर 24 है, फिर 12 है और अगला प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि 44 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा। लेकिन आगे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, 42 से फिर 44 हो गया। इसको क्या करना होगा, तो ठीक से देखेंगे दोस्तों क्या करना है। सो देखिए करना क्या है। देखिए ये 44 है, 44, 84 से 44 आ जा रहा है यानी कि 40, 40 से 24 आ जा रहा है यानी कि 20। तो 20 से देखिए यहाँ 40 से 20 आ गया आधा, तो 20 से आधा क्या होता है, 10, यानी कि 24 में से अगर 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 14। और यही इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। अब अगले टर्म को हम लोग देखते हैं। यहाँ 42 है और 42 से 22 हो रहा है, यानी कि 20 घट रहा है। तो 20 का आधा क्या, अगला टर्म में 10 घटना चाहिए, तो 22 से 12, 22 से 12 यानी कि 10। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 84 से 44 हो रहा है, यानी कि 40 घट रहा है। फिर 44 से कितना हो जा रहा है, 24, यानी कि 20 घट रहा है। तो अंतर क्या है, यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, आधा हो जा रहा है। यानी अगला जो टर्म आएगा उसको 10 घटना चाहिए। तो अगला टर्म हमारा 24 है, 24 में से 10 घटाएंगे 14। ये डबल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये हल्का सा ये रहा। क्या कर रहा है, 7, 10, 14, 19, 25, ये अगला 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 5, 19, 19, 6, 25। देखिए दोस्तों एक एक बढ़ रहा है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, यानी कि 25 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 32। और यही इस सवाल का उत्तर है। ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन, 127, 127, 63, 31, 15 और 7, और यहाँ पे क्या है पता नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 127, 63 हो रहा है यानी कि आधा,
100 अगर यहाँ पे 126 होता तो 63 दूना 126, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है +1 हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है +1 हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है +1 हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है +1 हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा +1 होगा। तो यहाँ पे 3 जरूर रहा होगा, 3 दूना 6 +1 1 7, यानी कि यही 3 हमारा उत्तर है। 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, 31 दूना 62 1 63, 63 दूना 26 1 127, और यही 3 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है, 1 1 3 4 5 9 7 16 9 25 एंड 11, अगला टर्म निकालना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोले थे कभी कभी कोशिश करना, डबल इक्वेशन भी हो जाते हैं, कभी ट्रिपल भी होता है, कभी फोर्थ भी हो जाता है, तो उसको ध्यान से देखना है, हम लोग को लॉजिक पकड़ना है। देखिए दोस्तों पहला लॉजिक क्या है कि 1 को छोड़कर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये लॉजिक समझ में आया। लेकिन इसके आगे वाला नहीं निकालना है। ये देखिए ये क्या है, 1 से 4 हो रहा है यानी कि 3 बढ़ रहा है, 4 से 9 हो रहा है यानी कि 5 बढ़ रहा है, 9 से 16 हो रहा है यानी कि 7 बढ़ रहा है, 16 से 9 यानी कि 25 बढ़ा। देखिए पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, यानी अगला में क्या होगा 11, 25 में 11 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 36, और यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है, 1438, 1429, 1417 एंड 1402। क्या कहता है, 1400 1400 1400 1400 तो सब में है। अब हम लोग इस 1400 से कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग देखेंगे 38 29 17 2। देखिए दोस्तों यहाँ 38 से 29 हो रहा है यानी कि 9 घट रहा है, 9 घट रहा है, 9 घट रहा है। ठीक है दोस्तों, जब 9 घट रहा है तो हम लोग उत्तर में भी 9 को घटा देंगे, तो 1402 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 गया 3, और ये बच गया 9, और ये बच गया 3, 1393, 1393, और यही इस सवाल का उत्तर है। यहाँ 93 होगा, 1393। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये 1393, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है, 2460, 3570, 4680। 2460 से 3570 अंतर कितने का है, 0 1 1 1। 1110 का इसका अंतर कितने का है, 0 1 1 1, यानी कि 1110 बढ़ रहा है। तो हम लोग को काम क्या है, 1110 इसमें ऐड कर देना, यानी कि 0975 5790 और 5790, यही है इस सवाल का उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2 5 9 19 37, 2 5 9 19 37, और अगला क्या होगा पता करना है। देखिए दोस्तों 2 से 5 हो रहा है यानी कि 2 में 2 जोड़े, गुना किए, 1 को ऐड किए, 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 घटाए 9, 9 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 जोड़े 19, 19 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 घटाए, 19 दूना 38 1 37। क्या देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले में 1 का ऐड किए, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 को घटा दिए, पहले तीसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 को जोड़ दिए, चौथे वाले में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 घटाए, जोड़ दिए। तो अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, 37 है तो 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस के बाद प्लस। तो ये 37 दूना 74, 74 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 75, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
क्या कहता है 110 है, 132 है, 156 है, बीच में क्या है पता नहीं, अगला टर्म 210 है। 110 से 132 हो रहा है, यानी कि कितना जोड़ा जा रहा है, 22। 22 यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या जोड़ा जा रहा है, 22 और 2 24। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 तो 24, 24 तो 26 जोड़ा जा रहा होगा। तो 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 8 182। अब 26 के बाद 28 होता है, तो अगर 28 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 1 11 1 1 2। हाँ, यानी कि 22 24 26 28 यही सीरीज चल रहा था, और जब हम लोग 26 जोड़े तो 182 आया था, और 182 यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 12 21 23 32 34। 12 में 9 जोड़े 21 आ गया, 21 में 2 जोड़े 23 आ गया, 23 में 9 जोड़े 32 आ गया, 32 में 2 जोड़े 34 आ गया। तो अगला टर्म क्या, देखिए दोस्तों, पहले 9 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 9 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, यानी कि अगला टर्म में क्या जोड़ा जाएगा, 9 जोड़ा जाएगा। तो 34 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 3 1 4, यानी कि 43। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 12 में जब 9 जोड़े 21 आया, 21 में 2 जोड़े 23 आया, 23 में 9 जोड़े 32 आया, 32 में 2 जोड़े 34, और 34 में हम लोग देखे क्या कि पहले 9 जोड़ा जा रहा है, फिर 2, फिर 9, फिर 2, इसका मतलब अगला में 9 जोड़ा जाएगा, तो 34 में 9 जोड़ेंगे 43 आएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि एक नंबर है 4, फिर है 8, फिर है 12, फिर है 24, और फिर है 36। 4 में 4 जोड़ा, फिर 8 में 4 जोड़ा, यहाँ 12 जोड़ा, यहाँ 12 जोड़ा, 4 4 के बाद 12, तो 12 के बाद क्या होगा, 12 तो ये 36 होगा। तो 36 में अगर 36 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 12 का अंतर, फिर 12 का अंतर, तो ये हो गया 72। पहले देखिए 4 4 था, फिर 12 12 हो गया, यानी कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हुआ, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, और यही इस सवाल का उत्तर है। इसको और हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, वो तरीका क्या है, तो ये है 4, फिर 8, फिर 12, फिर 24, और फिर 36। देखिए 4 3 12, 12 3 36, 3 3 का मल्टीप्लाई है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, एक छोड़ के 4 3 12, 12 3 36। तो अगला टर्म भी वैसे ही होगा, 8 3 24, 24 3 72। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तरीके तो अनेक होते हैं, आप किसको अपनाते हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, और यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।